हाँ, जल स्तर तो बढ़ चुका है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी रोड को भी ब्लॉक किया गया है। करीब 1.5 से 2 फीट ऊपर पानी दिख रहा है। ये तो प्राकृतिक आपदा ही है एक प्रकार से। जब बल्क में पानी बाहर का भी छूटता है और डैम से भी छूटता है तो ये स्थिति बनती है, लेकिन आने वाले समय में इस पर विचार करके कुछ निर्णय लेना होगा। अब स्वाभाविक है, बरसात अच्छी हुई है और ऊपर के सारे कैचमेंट एरिया से डैम को सब छोड़ा गया है, तो उस कारण शिवनाथ का जल स्तर बढ़ा है। कैपेसिटी जो है शिवनाथ नदी का जितना नहीं था उससे अधिक का पानी छोड़ा गया, तो ऐसे में ये जो स्वाभाविक सी बात है कि पानी जो कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकालेगा। छोटे वाहनों के लिए किया जाता था, लेकिन बारिश के दिनों में इसको बंद कर दिया जाता है। जिस तरीके से जल भराव की स्थिति बढ़ी है और ऐसे में इसे बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। दुर्ग से राजनांदगांव जाने वाला एक शिवनाथ नदी के ऊपर का जो बड़ा पुल है उसको बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर तो पानी नहीं पहुंचा, लेकिन पुल के नीचे जिस तरीके से रोड उस तरफ जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से डुबान में आ गया और पानी भर चुका है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि उस तरफ की गाड़ियां जो है वही रोक दी गई हैं और इस तरफ से जाने वाली गाड़ियों को पुल के उस तरफ रोक दिया गया है। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है, किसी को भी इस पुल पर आने की जो छूट नहीं दी जा रही है। लगातार रोका जा रहा है, प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन पानी भी बढ़ते जा रहा है और ऐसे में कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से जो 4 डैम से जो है पानी छोड़ा गया है, कल से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। 2,05,000 क्यूसेक पानी जो अब तक छोड़ा गया है, जिसके कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। काफ़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और लगातार जिला प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं, जो नदी किनारे बसे गांव हैं, इस बात को लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जो निचली बस्तियां, निचले गांव है जहां पर पानी पहुंच चुका है, उस क्षेत्र को छोड़ करके सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएं। कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव थनौज जो है वहां के लगभग 17 लोगों को बाहर निकाला गया है, वहीं अछोटी के लगभग 19 लोग को बाहर निकाला गया है। डांडेसरा एक गाँव है जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। चंगोरी जो गाँव है उसमें आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तो कुल मिलाकर के जो लगातार पानी का जो यहाँ स्तर बढ़ते जा रहा है, ऐसे में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल से जो है जो बारिश है वो थम चुकी है। ये प्रशासन के लिए एक बार खुशी की बात है कि जो कल से जो है पानी थम चुका है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पानी न गिरने के कारण, लेकिन लगातार जो जल स्तर जो बढ़ते जा रहा है वो डैम के कारण जो पानी बढ़ रहा है। हमारे साथ दुर्ग नगर में कमिश्नर जो यहाँ पर मौजूद है, लगातार मुआयना कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं सर जो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, कितनी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? हाँ, जल स्तर तो बढ़ चुका है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी रोड को भी ब्लॉक किया गया है। करीब 1.5 से 2 फीट ऊपर पानी दिख रहा है। दोनों तरफ ही हमारा राजनांदगांव से दुर्ग वाला जो रोड है वो ब्लॉक हो चुका है। हमारे तरफ भी पानी है और क्योंकि रात को काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया था, उम्मीद है कि अब धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि इसके बाद बहाव थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी समय लगेगा। और सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात है, नगर निगम की टीम भी तैनात है। पुलगांव में जो डुबान एरिया था थोड़ा, उसमें से हम लोग 20-25 फैमिली थे उसको कल रात को ही शिफ्ट कर दिए थे। इसके मद्देनज़र लोगों को जनजीवन में थोड़ा सा प्रभाव तो आया है, ख़ास तौर पे जो डेली यहाँ से राजनांदगांव जाने वाले हैं और राजनांदगांव से जो दुर्ग वाले आने वाले हैं वो लोग सब रोड पे खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कितने देर में पानी कम होता है। ये बताएंगे सर, लगातार देखा जा रहा है कि दुर्ग शहर पहुंचने के लिए जो मुख्य जो रास्ते हैं, इस तरफ से जो नदी के किनारे के रास्ते हैं, वहाँ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुलगांव पुल है वो बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पुल है ये भी बंद हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं? अब ये तो प्राकृतिक आपदा ही है एक प्रकार से। जब बल्क में पानी बाहर का भी छूटता है और डैम से भी छूटता है तो ये स्थिति बनती है, लेकिन आने वाले समय में इस पर विचार करके कुछ निर्णय लेना होगा। क्या लगता है कि जो नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये कब तक की जो उम्मीद है कि ये पानी कम हो जाएगा? जिस तरीके से पानी जो छोड़ा गया था, क्या अब लगातार पानी छोड़ा जा रहा है? अभी अब पानी जो कल जो छूटा था मेन, वो अभी यहाँ पहुँचा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि रात बढ़ते बढ़ते अभी तक यहाँ स्थिति में पहुँची है। अब इसके बाद कम होने की संभावना है। जो लोग हैं उनको राहत पहुँचाने के लिए जो डुबान क्षेत्र में आ चुके हैं उनको रख रखाव क्या व्यवस्था की जा रही है नगर निगम के द्वारा? नगर निगम में एक ही क्षेत्र प्रभावित था, तो वहाँ पे हमने सार्वजनिक भवन में रात को ही बिस्तर और पानी वगैरह की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कर दी थी और परिवार को रात को ही हमने अपनी गाड़ियों से शिफ्ट करवा दिया था। और आज भी भोजन वगैरह का प्रबंध जो भी उनको आवश्यकता है दैनिक जीवन में वो सब उपलब्ध कराया जाए।
बिल्कुल देख सकते हैं कि चिंता जरूर बढ़ी हुई है जिला प्रशासन की। जिस तरीके से ये बात जब सामने आई थी कि मोंगरा बैराज, खट्टोला बैराज, सूखा नाला और घुमरिया जो डैम है वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लगभग 2,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिस तरीके से शिवनाथ नदी का जो कैपेसिटी माना जाता है 60,000 क्यूसेक पानी का जो कैपेसिटी माना जाता है शिवनाथ नदी का, लेकिन जिस तरीके से 2,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो जरूर से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई थी। और ऐसे में लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जो नदी किनारे गांव हैं, जिस तरीके से जो शहरी क्षेत्र भी नदी किनारे पड़ता है वहां के लोगों को ये ताकीद किया जाए कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पानी जो छोड़ा जा रहा था वो अब पूर्ण तरह से यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद जो पानी नहीं आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ये रास्ते जो बंद हो चुके हैं वो पानी उतरने के बाद ही खुलेंगे। जल स्तर बढ़ने से क्षेत्र में समस्याएं बढ़ चुकी है। ऐसे में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव यहाँ पहुंचे हुए मौके का मुआयना करने के लिए। लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से पानी का जो स्तर बढ़ा हुआ है, कई समस्याएं आई हैं। किस तरीके से मुआयना आपने किया क्षेत्र का? अब स्वाभाविक है, बरसात अच्छी हुई है और ऊपर के सारे कैचमेंट एरिया से डैम को सब छोड़ा गया है, तो उसके कारण शिवनाथ का जल स्तर बढ़ा है। जो भी समस्या है उसके लिए कल से मैं जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम लगे हुए हैं। हम लोग कल रात से यहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं। बिजली जहाँ जहाँ विद्युत करंट प्रवाह ना हो उसके लिए सारे यहाँ की विद्युत सप्लाई को भी बंद कर दिया गया है। जो डुबान वाले एरिया हैं उन रहवासियों को कल रात से ही हम बाहर निकाल दिए गए हैं। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस प्रकार की कोई हानि या कोई घटना दुर्घटना कोई बात नहीं आई। दुर्ग शहर जाने के लिए एक महत्वपूर्ण जो पुल होता है शिवनाथ नदी के ऊपर का जो नया पुल जो बना है उसमें अब देख रहे हैं कि राजनांदगांव जाने तरफ के लिए रास्ता बंद कर दिया गया, पानी जो है ऊपर आ गया है। तो क्या लगता है कि इंजीनियरिंग में कहीं फॉल्ट है? एक पुलगांव जो नाला है उस पर भी जो बना पुल है उसमें भी ये देखा जा रहा है कि सेम इसी तरीके से पोजीशन आ चुकी है। तो क्या मानते हैं कि इंजीनियरिंग में कहीं कोई गलती हुई है? कोई इंजीनियरिंग में गलती नहीं हुई है। आप कल्पना करिए, सामान्य जिस नदी में पानी बहता है अचानक 2 लाख क्यूसेक पानी अगर छोड़ दिया जाए तो जिसकी क्षमता कम है और 2 लाख लीटर पानी क्यूसेक लीटर पानी कहीं से आता है तो स्वाभाविक है कि पानी कहीं न कहीं अपना रास्ता नया रूप देता है। इसमें कोई किसी इंजीनियर को या किसी कार को अपन दोष देना उचित नहीं है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से सड़क जो है बाधित हुई है, ऐसे में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो रास्ते को जो बनाना था कहीं दूर तक एक स्पान देना था जिससे ये जो पुल है कहीं दूर जा कर के उतरता, और ऐसे में जो रास्ता बंद हो चुका है, जो पानी सड़क पर आ चुका है वो कहीं ना कहीं निकल जाता और जो आवागमन बंद हुआ है वो आवागमन बंद नहीं होता। तो ऐसे में जो दुर्ग शहर विधायक का कहना है कि कोई जो इंजीनियरिंग में फॉल्ट नहीं है और जिस तरीके से जिसका जो कैपेसिटी जो है शिवनाथ नदी का जितना नहीं था उससे अधिक का पानी छोड़ा गया। तो ऐसे में ये जो स्वाभाविक सी बात है कि पानी जो कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकालेगा। और ये भी बात उन्होंने साफ तौर पर बताई कि जो डुबान वाले क्षेत्र है जहां पर जो करंट लगने से कहीं पर कोई दुर्घटना हो सकती थी, उन क्षेत्रों में जो बिजली सप्लाई बाधित कर दी गई है। ऐसे में कई प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो समस्या से सामना करने के लिए जिला प्रशासन ताकीद है और जनप्रतिनिधि भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। शिवनाथ नदी का ये मुख्य पुल है जिसे वर्तमान में बनाया गया। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा पुल है और एक छोटा पुल है। जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया हुआ पुल था जिसे छोटा पुल कहा जाता था, वो छोटा पुल जो है पूरी तरह से डूब चुका है। उसके ऊपर लगभग 3 फीट पानी आ चुका है। आप देख सकते हैं इस रास्ते को बैरिकेटिंग कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसका उपयोग हालांकि छोटे वाहनों के लिए किया जाता था, लेकिन बारिश के दिनों में इसको बंद कर दिया जाता है। जिस तरीके से जल भराव की स्थिति बढ़ी है और ऐसे में इसे बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। और ये जो पूरा क्षेत्र है पुलगांव का क्षेत्र कहलाता है। पुलगांव एक गाँव, ये पास का जो नदी किनारे का गाँव है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है कुछ मंदिर बने हुए हैं, मंदिर के ऊपर तक पानी आ चुका है। और जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी अपने सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे कुछ घर हैं, वो घर के लोग अपने सामानों को सुरक्षित रख करके घर से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जल स्तर बढ़ते जा रहा है लगातार। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी तकलीफ़ों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये जो एरिया है आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे भी जाने के लिए रास्ते का जो रास्ता बंद हो चुका है, पानी काफ़ी तेज़ है और ऐसे में सारा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया है। जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। कल देर शाम से बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन जो घुमरिया,
सूखा नाला, खट्टोला और मोंगरा बैराज है, वहाँ से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, जल भराव डैम में बढ़ चुका है इस कारण से। तो ऐसे में जल स्तर बढ़ते देखा जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन लगातार ताकीद कर रहा है लोगों को सुरक्षित स्थान में रहें। और ऐसे में अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की जो जितना सूचना दिया जा रहा है कितना सही साबित होती है। 9 सितंबर से हो रही लगातार बारिश के बाद डैमों की स्थिति में जल भराव बढ़ चुका है और ऐसे में डैमों से पानी छोड़ा गया है। लगभग 2,04,683 क्यूसेक पानी कल से अब तक में छोड़ा गया है। मोगरा बैराज, खट्टोला बैराज, सूखा नाला और घुमरिया, ये 4 डैम है जहां से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हम अभी पुलगांव पुल पर खड़े हैं और पुलगांव पुल की स्थिति आप देख सकते हैं, काफ़ी निचला एरिया हो जाता है, नदी के किनारे का है। पुल जो है, ये जो निचला हिस्सा है पुल का, वो जलमग्न हो गया है और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। और ऐसे में लोग जिस तरीके से आप देख सकते हैं गाड़ियों के माध्यम से या पैदल 2 पहिया 4 पहिया जो वाहन चालक हैं वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक वाहन जो आ रहा है वो वाहन काफ़ी डूब चुका है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको इस पार आना है और ऐसे में लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो जलभराव की स्थिति है ये कई गाँवों में देखा जा रहा है। जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि थनावत गांव में जो है लगभग 18 लोग को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो नदी से किनारे ईंट भट्टा होते हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उनको निकाला जा रहा है। ऐसे ही जो अछोटी गांव है वहां से 17 लोगों को निकाला गया है। ऐसा कुल मिलाकर के अब तक 40 लोग को रेस्क्यू करके SDRF की टीम ने बाहर निकाला है। डांडेसरा एक गांव है जो चारों तरफ से टापू में तब्दील हो गया है। शिवनाथ नदी का पानी जो है पूरी तरह से उस गांव को अपने घेरे में ले चुका है और ऐसे में आने जाने की काफ़ी असुविधा हो रही है। लोग अपने गांव में ही रह रहे हैं, वहां से निकलने और जो अंदर आने का कोई रास्ता नहीं रह गया है। ऐसे में लोग काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये जल का जो स्तर है वो कब तक और बढ़ता है, या जिस तरीके से जो जल भर चुका है जो डैमों में, वहाँ से कितना पानी यहाँ छोड़ा जाता है। और ऐसे में लगातार जिला प्रशासन अलर्ट कर रहा है। जो नदी के किनारे के गांव हैं उन गांवों में जो लोग हैं जहाँ तक पानी पहुँच चुका है उनको सुरक्षित स्थानों में पहुँचने के लिए कहा जा रहा है। दुर्ग से आकाश राव।